आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो एक चीख है जो एक बाप और बेटे की आखिरी सांसों से निकली थी। एक ऐसा दर्द जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिल ये पूछेगा, क्या सच में हम एक कानून वाले देश में जी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सोचिए जरा, एक बाप, उसका जवान बेटा, एक छोटी सी मोबाइल की दुकान और एक गुनाह। दुकान 7:10 तक खुली रह गई। बस इतनी सी बात और सजा मिली मौत। वो भी ऐसी मौत जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा फट जाए और इंसानियत खुद शर्म से सिर झुका ले। 19 जून 2020 तमिलनाडु का सथानकुलम थाना। लॉकडाउन का बहाना था और वर्दी का गुरूर अपने चरम पर। जयराज को उठाया गया और जब बेटा बेनिक्स अपने पिता को छुड़ाने पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी भी बेटे के लिए सबसे बड़ा डर था। उसके पिता को नंगे कर पीटा जा रहा था। वो चीखा, विरोध किया, रोकने की कोशिश की और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। उसे भी अंदर खींच लिया गया। उस रात थाना नहीं था, एक नरक बन चुका था। दरवाजे बंद थे और इंसानियत बाहर छूट चुकी थी। दोनों को सिर्फ अंडरवियर में छोड़ दिया गया, हाथ पैर बांध दिए गए और फिर शुरू हुआ वर्दी का तांडव। लाठी, डंडे, जूते, जो हाथ में आया उसी से वार। जयराज बार बार कहते रहे, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, रहम करो। लेकिन वहां रहम नहीं था, वहां सिर्फ सत्ता का नशा था। सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है, इतनी बेरहमी से पीटा गया कि शरीर पर गहरी चोटें, फटे हुए नाखून, फटे हुए होंठ और खून इतना कि कपड़े बार बार बदलने पड़े। और हैवानियत की हद ये कि उनसे कहा गया, अपना खून खुद साफ करो अपने ही कपड़ों से। एक बाप एक बेटा पूरी रात चीखते रहे लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन कोर्ट में पेश करना था पर चलने की हालत नहीं थी। फिर भी घसीट कर ले जाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना खून, इतनी चोटें, फिर भी पुलिस ने झूठी रिपोर्ट लिखी, इलाज नहीं कर पाया। और 3 दिन बाद पहले बेनिक्स ने दम तोड़ा, फिर जयराज ने भी। 2 लाशें, एक उजड़ा हुआ परिवार और एक ऐसा थाना जिसने इंसानियत को दफना दिया। लेकिन इस बार सच दबा नहीं। 6 साल तक चला मुकदमा। 2 साल मतलब 2427 पन्नों की चार्जशीट, डीएनए सबूत, थाने की बेंच पर खून, लाठी पर खून और सबसे अहम सीसीटीवी फोटोज जो अक्सर गायब हो जाती हैं, इस बार बच गई और सच सामने आ गया। और अब फैसला। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा, ये कोई साधारण केस नहीं है, ये सत्ता का सबसे घिनौना चेहरा है, ये वर्दी का सबसे काला अध्याय है। और 9 पुलिस वालों को सुनाई गई मौत की सजा। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रव गणेश, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल मुरुगन, हेड कांस्टेबल समुदुरई, कांस्टेबल मुदराज, कांस्टेबल चेल्लादुरई, कांस्टेबल थॉमस, कांस्टेबल वेलुमुथ। ये वो 9 नाम जिन्होंने कानून को अपने जूते तले कुचल दिया। कोर्ट ने साफ कहा, जो लोग जनता के टैक्स से सैलरी लेते हैं वे तनाव को बहाना नहीं बना सकते। वे कानून के रखवाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। और ये अपराध रेयर ऑफ द रेयर है, जहां फांसी के सिवा कोई सजा नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है, सुन लीजिए। धारा 302 हत्या, धारा 342 गलत तरीके से बंदी बनाना, धारा 348 गलत हिरासत, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 218 झूठी रिपोर्ट लिखना, धारा 34 सामूहिक अपराध। और सबसे बड़ी बात, संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन उस रात वर्दी वाले ही कानून बन बैठे थे और कानून को ही मार डाला। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कस्टोडियल डेथ लोकतंत्र पर कलंक है। पीके बसु केस में गाइडलाइंस दी गई, गिरफ्तारी की सूचना, 24 घंटे में कोर्ट में पेशी, मेडिकल चेकअप, सीसीटीवी निगरानी। लेकिन हकीकत क्या है? हर साल सैकड़ों लोग थाने में मर जाते हैं और फाइलें दब जाती हैं। लेकिन इस बार एक जज ने कहा, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या ये फांसी सच में बदलाव लाएगी? क्या अब कोई इंस्पेक्टर लाठी उठाने से पहले सोचेगा कि कैमरा देख रहा है, कानून देख रहा है और एक दिन फांसी का फंदा भी उसका इंतजार कर सकता है? या फिर ये भी एक कहानी बनकर रह जाएगा और थानों में वही सब चलता रहेगा? जयराज की पत्नी आज भी रोती है, बेनिक्स की बहन आज भी पूछती है, हमारा कसूर क्या था? आप बताइए, क्या वर्दी को इतना गुरूर होना चाहिए? क्या कानून सिर्फ
आम आदमी के लिए है या वर्दी वाले ही कानून से ऊपर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। नमस्कार।